अध्याय 1 धोखे की दुनिया, परिचय और संदर्भ। 1.1 धोखे का अर्थ और प्रकृति। धोखा एक ऐसा अनुभव है जो हमारे मन, आत्मा और हमारे विश्वासों को हिला कर रख देता है। यह न केवल बाहरी स्तर पर होता है, बल्कि आंतरिक स्तर पर भी हमारे विश्वासों, आदर्शों और उम्मीदों को प्रभावित करता है। धोखे के अनुभव में अक्सर व्यक्ति को यह महसूस होता है कि जिस इंसान पर उसने अटूट विश्वास किया, वह उसे अनदेखे तरीके से ठगा या उसका अपमान किया। धोखे का अर्थ होता है विकृति, किसी के द्वारा झूठी बातें कहना, मृग तृष्णा पैदा करना, गलत आश्वासन देना। विसंगति, असत्य, असमान व्यवहार या नीयत में भेदभाव होना। असुरक्षा, धोखे से व्यक्ति का मन अविश्वास और मानसिक अस्थिरता की ओर अग्रसर हो जाता है। 1.2 धोखे का सामाजिक और व्यक्तिगत संदर्भ। जीवन में धोखा कई रूपों में आ सकता है, जैसे व्यक्तिगत संबंधों में किसी करीबी दोस्त, साथी या परिवार के सदस्य द्वारा धोखा, विश्वासघात या अपमान। कार्यस्थल में सहयोगी या प्रबंधन द्वारा धोखे, आर्थिक या पेशेवर लाभ के लिए भ्रामक नीतियां अपनाना। सामाजिक स्तर पर राजनीति, व्यापार या सार्वजनिक जीवन में धोखे का प्रचलन, जिससे आम जनता का विश्वास टूटता है। इन अनुभवों के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में आंतरिक द्वंद्व, दर्द और कभी कभी गहरी उदासी भी उत्पन्न हो सकती है। लेकिन जीवन में धोखा सिर्फ एक दर्दनाक अनुभव ही नहीं, बल्कि यह हमें मजबूत बनने, समझ बढ़ाने और अपने सच्चे स्वभाव को पहचानने का भी अवसर प्रदान करता है। 1.3 धोखे के अनुभव से क्या सीखना चाहिए। जब हमें धोखा मिलता है, तब हमें यह समझने की जरूरत होती है कि हर अनुभव, चाहे वह कितना भी दर्दनाक क्यों न हो, हमें कुछ नया सिखाता है। धोखे से सीखने के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। स्वयं की पहचान। धोखा मिलने पर व्यक्ति अपने अंदर की कमजोरियों, अपनी उम्मीदों और अपने अंदाजों पर विचार करता है। नए दृष्टिकोण का विकास। धोखे से हमारा मन खुलता है और हम अपने संबंधों तथा विश्वासों को पुनः परखते हैं। सामाजिक जागरूकता। धोखे की घटनाएं हमें सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य के बारे में भी सिखाती है, जिससे हम अपनी सोच और निर्णय लेने में सतर्क रहते हैं। आत्म सुधार का मार्ग। धोखे के बाद अगर हम अपनी गलतियों से सीखें और सुधार करें, तो वह हमें एक बेहतर इंसान बनने की ओर अग्रसर करता है। अध्याय 2 व्यक्तिगत अनुभव, धोखे के पीड़ादायक अनुभवों का विश्लेषण। 2.1 निजी संबंधों में धोखा। 2 जनवरी 2001 प्रेम संबंध और दोस्ती में धोखा। कई बार जिन रिश्तों में हम बहुत विश्वास और प्यार करते हैं, वही हमें धोखे से चौंका देते हैं। एक प्रेम संबंध में यदि पार्टनर द्वारा निराशा या विश्वासघात होता है, तो व्यक्ति की आत्मा में गहरी चोट लग जाती है। उदाहरण, मान लीजिए सीता और रोहित का संबंध बहुत मधुर था, लेकिन अचानक रोहित ने सीता को धोखा देते हुए अन्य व्यक्ति के प्रति झुकाव दिखाई। सीता के लिए यह अनुभव अत्यंत पीड़ादायक था, जिससे उसने अपने जीवन की प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार किया। सीख। ऐसे अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि प्रेम में विश्वास के साथ साथ स्वयं का आत्मसम्मान और स्वाभिमान भी जरूरी है। धोखे से हमें यह समझ में आता है कि रिश्तों में पारदर्शिता, ईमानदारी और संवाद का होना अनिवार्य है। 2 जनवरी 2002 पारिवारिक और दोस्ती में धोखा। परिवार और दोस्ती के रिश्ते भी धोखे से प्रभावित हो सकते हैं। उदाहरण, कई बार ऐसे मित्र होते हैं जो आपके विश्वास का शोषण करते हैं, आपकी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। परिवार के सदस्यों द्वारा भी कभी कभी धोखा दिया जा सकता है, जो गहरे मनोवैज्ञानिक प्रभाव छोड़ जाता है। सीख। इन अनुभवों से व्यक्ति अपने रिश्तों की पुनः समीक्षा करता है और यह सीखता है कि प्रत्येक रिश्ते में सीमाएं तय करना और समझौते को लिखित रूप में रखना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। 2.2 कार्यस्थल में धोखा। 2 फरवरी 2001 पेशेवर धोखा। नेतृत्व और सहयोग में असमानता। कार्यस्थल में धोखा तब होता है जब कोई सहयोगी, प्रबंधक या कार्यकर्ता अपने स्वार्थ के लिए गलत नीतियां अपनाता है। उदाहरण, एक कर्मचारी जिसे उसकी मेहनत का सम्मान नहीं मिलता, उसके सहकर्मियों द्वारा उसके प्रयासों को कम करके आंकना या उसके ऊपर अनावश्यक दबाव डालना, ये सभी उदाहरण पेशेवर धोखे के हैं। सीख। इन अनुभवों से व्यक्ति में पेशेवर नैतिकता, आत्मविश्वास और कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता विकसित होती है। साथ ही यह व्यक्ति को सिखाता है कि सफलता के लिए केवल मेहनत नहीं,
बल्कि सही और पारदर्शी दिशा में कार्य करना भी जरूरी है। 2 फरवरी 2002 व्यापारिक धोखे, आर्थिक नीतियां और पारदर्शिता। व्यापारिक जगत में धोखा तब होता है जब प्रतिस्पर्धा की भावना में कुछ लोग अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण, व्यापार में जब कोई कंपनी या व्यक्ति अपने उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता का झूठा दावा करता है जिससे ग्राहक धोखे में पड़ जाते हैं, या जब कोई साझेदारी में ईमानदारी की कमी दिखाता है, ऐसे धोखे व्यापारिक जगत में आम हैं। सीख, इन अनुभवों से हमें यह सीख मिलती है कि व्यवसाय में पारदर्शिता, नैतिकता और सही प्रबंधन की कितनी आवश्यकता है। साथ ही यह हमें स्वयं के लिए सही निवेश और आर्थिक निर्णय लेने में मदद करता है। 2.3 धोखे के अनुभव से आत्मविश्लेषण। 2 मार्च 2001 स्वयं की कमजोरियों का आकलन। धोखे के अनुभव हमें स्वयं की कमजोरियों और सुधार की संभावनाओं का आकलन करने का अवसर प्रदान करते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति जिसे दोस्ती या पारिवारिक संबंधों में धोखा मिला, वह अपनी अपेक्षाओं, कमजोरियों और दूसरों के प्रति अपने विश्वास को पुनः परखता है। सीख, यह आत्मविश्लेषण हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे हम अपने आप में सुधार कर सकते हैं और भविष्य में ऐसे धोखे से बच सकते हैं। 2 मार्च 2002 सुधार और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया। धोखा मिलने के बाद सबसे महत्वपूर्ण है माफी और समझौता। यदि संभव हो तो स्वयं को और दूसरों को माफ करना और अपने रिश्तों को सुधारना। नई शुरुआत। धोखे के बाद स्वयं को फिर से तैयार करना, नए अनुभवों के लिए तैयार रहना और अपने आप में सुधार के लिए प्रतिबद्ध रहना। सीख का सदुपयोग। अनुभवों से मिली सीख का उपयोग भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में करना। अध्याय 3, 888 कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण और कृष्ण बानी। 3.1 कृष्ण बानी का संदेश। भगवान कृष्ण की बानी में अद्भुत संदेश निहित है जो हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में धोखे और मुश्किलें अस्थायी है और अंतिम सत्य यह है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इस संदेश के अनुसार हमें अपने कार्यों में पूर्ण समर्पण और सत्यनिष्ठा रखनी चाहिए। यदि हम निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो चाहे धोखा मिले या असफलता, अंततः उसके फल हमारे लिए ही कल्याणकारी सिद्ध होते हैं। 3.2 आध्यात्मिकता के माध्यम से धोखे का समाधान। 3 फरवरी 2001 ध्यान और साधना द्वारा आत्मशांति। ध्यान, साधना और प्रार्थना के माध्यम से व्यक्ति अपने अंदर की आंतरिक ऊर्जा को जागृत कर सकता है जो धोखे की पीड़ा से उबरने में मदद करती है। नियमित ध्यान। जब व्यक्ति ध्यान लगाता है तो उसका मन शांत होता है और वह अपने अनुभवों को निष्पक्ष रूप से समझ पाता है। साधना का महत्व। साधना से व्यक्ति अपने आध्यात्मिक स्वरूप को पहचानता है जिससे धोखे की पीड़ा का सामना करने की शक्ति मिलती है। उदाहरण, कई साधक कहते हैं जब मन शांत रहता है तो धोखे की ध्वनि भी फीकी पड़ जाती है। यह शांति अंततः व्यक्ति को मानसिक और आत्मिक तंदुरुस्ती प्रदान करती है। 3 फरवरी 2002 विश्वास और भक्ति के माध्यम से प्रेरणा। कृष्ण बानी में दी गई भक्ति के मार्ग से व्यक्ति में अटूट विश्वास और आस्था का संचार होता है। भक्ति का प्रभाव। भक्ति के द्वारा व्यक्ति अपने भक्ति भाव को प्रबल करता है जिससे उसे विश्वास होता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अंततः सब कुछ हमारे हित में होता है। उदाहरण, जिन भक्तों ने कृष्ण से अपार आस्था रखी, उन्होंने धोखे, कष्टों और चुनौतियों से लड़ते हुए अंततः सफलता और आंतरिक शांति प्राप्त की। प्रेरणादायक कथाएं। पुराणों, गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों में कई ऐसी कथाएं हैं जहां भक्ति, विश्वास और निष्ठा के बल पर व्यक्ति ने अपने जीवन के सबसे कठिन अध्यायों को पार किया है। अध्याय 4, धोखे के अनुभव, दार्शनिक और नैतिक विचार। 4.1 नैतिकता की पुनर्स्थापना। धोखा मिलने पर नैतिकता को पुनः स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। आत्मसमालोचना। अपने अनुभवों का विश्लेषण करके व्यक्ति अपने आंतरिक दोषों और कमजोरियों को समझता है और उन्हें सुधारने की दिशा में प्रयास करता है। सत्य की खोज। नैतिकता के साथ कार्य करने से व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उदाहरण, अनेक दार्शनिक कहते हैं दुख में भी सही मार्ग खोजा जा सकता है यदि आप अपने भीतर झांकें और सच्चाई को अपनाएं। 4.2 दार्शनिक दृष्टिकोण से धोखा। दरअसल धोखा हमें एक बड़े स्तर पर जागरूक करता है।
जीवन का वास्तविक सत्य। कुछ घटनाएं हमें यह सिखाती है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है और सबसे महत्वपूर्ण है स्वयं में सुधार और आत्मज्ञान। आत्मिक उन्नति। धोखे के अनुभव हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हमें अपने आप को पुनः परिभाषित करना चाहिए ताकि हम फिर से एक नए बेहतर इंसान बन सकें। उदाहरण, बौद्ध दर्शन में भी कहा गया है, दुख के बिना आनंद की सही पहचान नहीं हो सकती। इसी प्रकार धोखे के अनुभव हमें अंदर की उन्नति की ओर अग्रसर करते हैं। 4.3 नैतिक बहस और सामाजिक न्याय। धोखे से उत्पन्न नैतिक प्रश्न हमें समाज में न्याय और समानता की ओर प्रेरित करते हैं। न्याय का सिद्धांत। आज तुम्हें जो कादाच्छे सब भी एक दिन काटेगा। यह सिद्धांत सामाजिक न्याय के लिए एक चेतावनी है कि जो लोग अन्याय करते हैं अंततः उन्हें उसका फल भुगतना पड़ता है। सामाजिक नैतिकता। समाज में नैतिकता और न्याय के प्रति जागरूकता बढ़ाना व्यक्तियों को एक सकारात्मक दिशा में अग्रसर करने में सहायक होता है। उदाहरण, इतिहास में कई ऐसे मामले देखने को मिले हैं जब समाज ने अंततः अन्याय करने वालों को सही मापदंड पर खरा उतारा है। अध्याय 5, धोखे से उबरकर आत्मविकास और सफलता की कहानी। 5.1 व्यक्तिगत परिवर्तन की कहानी। 5 जनवरी 2001। उदाहरण, एक व्यक्तिगत अनुभव। कल्पना कीजिए, मनोज नाम का एक व्यक्ति जो अपनी करीबी मित्रता में धोखे का सामना करता है। वह बहुत आहत होता है, लेकिन उसी अनुभव से वह खुद को जानने और सुधारने का संकल्प लेता है। अंतर्दृष्टि प्राप्ति। धोखे से उबरते हुए मनोज यह समझता है कि अपने आप को सुधारना ही सबसे बड़ा समाधान है। सकारात्मक परिणाम। धीरे धीरे वह अपने जीवन में सच्चाई और नैतिकता का पालन करता है, जिससे उसकी उपलब्धियां और सफलता के नए अध्याय खुलने लगते हैं। 5 जनवरी 2002। जीवन बदलने वाले अनुभव। धोखे के अनुभव व्यक्ति की सोच में क्रांति ला सकते हैं। निरंतर सुधार। अपने अनुभवों से सीख लेकर व्यक्ति अपने आप को निखारता है और भविष्य में समान धोखे से बचने के लिए सजग रहता है। आत्मविश्वास। धोखा मिलना व्यक्ति को अपनी कमजोरियों से अवगत कराता है, जिससे वह आगे के लिए अपने आप पर विश्वास करना सीखता है। उदाहरण, कई सफल उद्यमियों और समाज सुधारकों ने अपने अतीत में मिले धोखे और विफलताओं से ही प्रेरणा लेकर अपने आप को संवारने का रास्ता चुना है। 5.2 सफलता की नई राहें। 5 जनवरी 2001। कार्य में समर्पण और अनुशासन। धोखे के बाद यदि व्यक्ति अपने कार्य के प्रति और अधिक समर्पित हो जाता है तो वह निश्चय ही सफलता की दिशा में आगे बढ़ता है। नियमितता। अपने कार्य में नियमितता और अनुशासन बनाए रखने से व्यक्ति न केवल स्वयं में सुधार लाता है, बल्कि समाज में भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। कठोर परिश्रम। कठिनाइयों का सामना करते हुए निरंतर मेहनत करने से व्यक्ति में आत्मविश्वास और सुधार की क्षमता बढ़ती है। उदाहरण, कई सफल उद्यमी कहते हैं कि धोखे के बाद उनकी मेहनत और भी दोगुनी हो गई और उन्होंने अपने कर्म में सुधार लाकर सफलता हासिल की। 5 जनवरी 2002। नैतिकता और उदारता से सफलता। जब व्यक्ति अपने कार्यों में नैतिकता, सहानुभूति और उदारता को महत्व देने लगता है तो उसकी सफलता का आधार स्थिर और दीर्घकालिक हो जाता है। सामाजिक योगदान। दूसरों की मदद करने और समाज के उत्थान में अपना योगदान देने से व्यक्ति के जीवन में एक नई प्रेरणा और संतोष का संचार होता है। उदार दृष्टिकोण। उदारता और सहयोग के भाव से व्यक्ति का समाज में सकारात्मक प्रभाव बढ़ता है, जिससे व्यक्ति का नैतिक चरित्र और भी मजबूती से उभरता है। उदाहरण, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने धन और संसाधनों का उपयोग समाज के गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों की सेवा में किया और अंततः उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया। अध्याय 6, आध्यात्मिकता, धोखे से ऊपर उठने का मार्ग। 6.1 आध्यात्मिक साधना और ध्यान। 6 जनवरी 2001। ध्यान का महत्व। ध्यान और साधना व्यक्ति के मन को शांत और स्थिर रखने का अत्यंत प्रभावी तरीका है। मनोबल और मानसिक संतुलन। नियमित ध्यान से मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, जिससे धोखे के दर्द को भी सहन किया जा सकता है। आत्मिक जागृति। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने अंदर छिपी दिव्यता को पहचानता है और उसे उजागर करता है। उदाहरण, कई साधक और योगी बताते हैं कि ध्यान से उनकी मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति में वृद्धि हुई है। 6 जनवरी 2002। साधना और प्रार्थना।
साधना और प्रार्थना से व्यक्ति अपने अंदर विश्वास और आस्था को मजबूत करता है। आध्यात्मिक प्रेरणा। प्रार्थना से मन में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो धोखे की पीड़ा से उबरने में मदद करती है। उदाहरण, अनेक धार्मिक गुरु और संत कहते हैं कि प्रार्थना ने उन्हें जीवन के कठिन समय में साहस और आशा प्रदान की। 6.2 आस्था एवं भक्ति का मार्ग। 6 जनवरी 2001 भक्ति का महत्व। भक्ति वह भाव है जो व्यक्ति को भगवान के प्रति अटूट समर्पण और प्रेम से भर देता है। भक्ति के प्रभाव से परिवर्तन। जब व्यक्ति कृष्ण की वाणी के उपदेशों पर अटूट विश्वास करता है तो उसकी आत्मा में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। उदाहरण, कई भक्तों के अनुभव बताते हैं कि भक्ति के माध्यम से उन्हें जीवन के कठिन क्षणों में भी उम्मीद और संतोष प्राप्त होता है। 6 फरवरी 2002 आस्था और विश्वास। आस्था और विश्वास हमें यह सिखाते हैं कि हालात चाहे जितने भी विपरीत क्यों न हो, अंततः सभी घटनाएं हमारे कल्याण के लिए होती है। विश्वास का संचार। अपने अंदर कृष्ण की वाणी और धर्म के सिद्धांतों के प्रति आस्था रखने से आत्मविश्वास और मानसिक दृढ़ता बढ़ती है। उदाहरण, जब व्यक्ति विश्वास करता है कि जो होता है वह आपके कल्याण के लिए होता है, तो उसके हर अनुभव से वह सीख लेता है और आगे बढ़ता है। 6 फरवरी 2003 आत्मचिंतन और स्वसाक्षात्कार। आत्मचिंतन का अभ्यास व्यक्ति को उसके अपने अस्तित्व, विचारों और अनुभवों की गहराई में ले जाता है। स्वसाक्षात्कार का महत्व। नियमित आत्मचिंतन से व्यक्ति अपने अंदर की कमजोरियों और शक्तियों को पहचानता है, जिससे वह स्वयं में सुधार लाता है। उदाहरण, एक साधक कहते हैं, जब मैंने स्वयं को देखा तो मुझे पता चला कि धोखा और कष्ट भी मेरे विकास का हिस्सा है। यह अनुभव व्यक्ति को आगे बढ़ने में सहायक होता है। अध्याय 7, समाज में परिवर्तन, धोखे के बाद भी आशा और नई शुरुआत। 7.1 सामाजिक संघर्ष और परिवर्तन की आवश्यकता। 7 जनवरी 2001 समाज में धोखे के प्रभाव। समाज में धोखे और अन्याय के प्रसंग अक्सर नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, जिससे सामुदायिक एकता में दरारें पड़ जाती है। सामाजिक अविश्वास। धोखे के कारण समाज में अविश्वास और असमंजस उत्पन्न होता है, जो आगे चलकर सामाजिक सुधार में बाधा डालता है। उदाहरण, किसी समाज में भ्रष्टाचार और धोखे के कारण लोगों का एक दूसरे पर भरोसा कम हो जाता है, जिससे समाज में शांति का वातावरण बिगड़ जाता है। 7 जनवरी 2002 सकारात्मक परिवर्तन की आवश्यकता। समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए नैतिकता, सहानुभूति और सहयोग की भावना को जगाना आवश्यक है। समूह प्रयास। जब सभी समाज के सदस्य मिलकर एक सकारात्मक उद्देश्य के लिए काम करते हैं, तो वह समाज में स्थायी परिवर्तन की ओर अग्रसर होता है। उदाहरण, ऐसे कई सामाजिक आंदोलनों ने दिखा दिया है कि किस तरह से नैतिक आदर्शों के अनुसरण से समाज में बड़े पैमाने पर सुधार संभव है। 7.2 सामाजिक एकता और सहयोग। 7 फरवरी 2001 समाज में सहयोग की भूमिका। समान लक्ष्य के लिए मिलकर काम करने से समाज में सहयोग की भावना प्रबल होती है। आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धि। जब समाज का हर सदस्य सहयोग करता है, तब न केवल आर्थिक स्थिति सुधारती है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी होता है। उदाहरण, अनेक समाज सेवी संस्थाओं और सामुदायिक समूहों ने मिलकर कार्य किया है, जिससे सामाजिक एकता और सहयोग का संदेश फैलाया जा चुका है। 7 फरवरी 2002 नैतिकता और सामाजिक न्याय। समाज में नैतिकता और न्याय के सिद्धांतों का पालन करने से अन्याय का अंत होता है। न्याय और समानता। धर्म और नैतिकता के संदेश समाज में समानता एवं न्याय की भावना को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे सामाजिक विसंगति को दूर किया जा सकता है। उदाहरण, जब समाज में नैतिकता का पालन होता है, तब अपराधों में कमी आती है और लोग अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। 7.3 सामाजिक सेवा और सार्वजनिक योगदान। 7 मार्च 2001 दान सेवा का महत्व। धर्म के सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है, जो अपना धन दूसरों में बांटता है, वह सत्य में अमीर होता है। दान और सेवा से समाज में संतुलन और सहयोग बढ़ता है। उदाहरण, ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने आर्थिक संसाधनों का उपयोग समाज के गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों की सहायता में किया है, जिससे समाज में नैतिकता और सहानुभूति का संदेश फैलता है। 7 मार्च 2002 सामाजिक संगठन और सामूहिक प्रयास।
सामाजिक संगठन और सामूहिक प्रयास समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का सर्वोत्तम उपाय है। समूह आधारित गतिविधियां, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम, सामुदायिक कक्षाएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान आदि में मिलकर काम करने से समाज में एकता एवं सहयोग की भावना कायम रहती है। उदाहरण, विभिन्न धार्मिक संगठनों द्वारा आयोजित सामूहिक दान, रक्तदान शिविर और पर्यावरण संरक्षण अभियानों ने समाज में सकारात्मक जागरण और परिवर्तन की दिशा निर्धारित की है। अध्याय 8, आधुनिक युग में धर्म और कर्म का अनुप्रयोग। 8.1 डिजिटल युग में आध्यात्मिकता। 8 जनवरी 2001 ऑनलाइन आध्यात्मिक संगठनों का उदय। आधुनिक समय में डिजिटल माध्यमों ने धर्म और आध्यात्मिकता को नए आयाम प्रदान किए हैं। सोशल मीडिया और ब्लॉग। आज सोशल मीडिया, ब्लॉग, वीडियो और वेबिनार के माध्यम से लाखों लोग आध्यात्मिक उपदेशों, ध्यान कक्षाओं और धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। वैश्विक संचार। इंटरनेट के द्वारा अलग अलग देशों के लोग एक दूसरे से जुड़कर धर्म के सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं, जिससे एक वैश्विक आध्यात्मिक जागरूकता का निर्माण हो रहा है। उदाहरण, यूट्यूब, फेसबुक और अन्य प्लेटफार्मों पर अनेक आध्यात्मिक गुरु, संत और धार्मिक संगठन युवा वर्ग में धर्म और नैतिकता के संदेशों को फैलाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। 8 जनवरी 2002 डिजिटल साधना और ऑनलाइन कार्यक्रम। ऑनलाइन साधना और वेबिनारों के माध्यम से व्यक्ति घर बैठे ही ध्यान, साधना और प्रार्थना का अभ्यास कर सकता है। आसान उपलब्धता। डिजिटल युग में धार्मिक ग्रंथों, उपदेशों और आध्यात्मिक कहानियों तक पहुंच बेहद आसान हो गई है, जिससे व्यक्ति अपने ज्ञान और विश्वास को अपडेट कर सकता है। उदाहरण, कई ऑनलाइन प्लेटफार्म और मोबाइल ऐप्स हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति दैनिक ध्यान, योगाभ्यास और प्रार्थना करता है, जिससे उसे मानसिक और आध्यात्मिक शांति मिलती है। 8.2 आधुनिक व्यवसाय में धर्म का अनुप्रयोग। 8 फरवरी 2001 नैतिक व्यावसायिक प्रथाएं। व्यावसायिक जगत में नैतिकता, पारदर्शिता और ईमानदारी के सिद्धांत का पालन करना आज के समय की जरूरत है। उद्यमिता में धर्म। एक सफल उद्यमी वह होता है जो न केवल लाभ कमाता है, बल्कि अपने व्यवसाय में नैतिक और पारदर्शी तरीके से कार्य करता है। उदाहरण, कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और स्टार्टअप्स नैतिक व्यावसायिक नीतियों को अपनाकर बाजार में विश्वास और सम्मान अर्जित कर रही है। 8 फरवरी 2002 आर्थिक स्वतंत्रता और वित्तीय प्रबंधन। आर्थिक सफलता और वित्तीय स्वतंत्रता के लिए सही निवेश, बजटिंग और वित्तीय प्रबंधन आवश्यक है। वित्तीय योजनाएं, नियमित बजट बनाना, बचत करना और स्मार्ट निवेश की रणनीतियां अपनाना। उदाहरण, कई सफल उद्यमी बताते हैं कि कठिनाइयों और धोखे के बावजूद निरंतर मेहनत और नैतिक मूल्यवान निर्णयों ने उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सफल बनाया है। 8.3 शैक्षिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में धर्म का योगदान। 8 मार्च 2001 नैतिक शिक्षा का प्रसार। विद्यालयों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में नैतिक शिक्षा को एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। शैक्षिक पाठ्यक्रम, नैतिकता, धर्म और सामाजिक मूल्य जैसे विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करने से विद्यार्थी में सच्चाई और सहानुभूति का विकास होता है। उदाहरण, कई स्कूल और कॉलेज नैतिक मूल्यों पर आधारित गतिविधियां, शिविर और वर्कशॉप आयोजित कर रहे हैं, जो विद्यार्थियों को उनके चरित्र निर्माण में मदद करती है। 8 मार्च 2002 सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक समारोह। धर्म और संस्कृति का संगम समाज में एकता, सहयोग और समझदारी का संदेश फैलाता है। धर्म आधारित आयोजन, धार्मिक उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाट्य, संगीत और कला के माध्यम से समाज में एकता और सद्भावना का सृजन होता है। उदाहरण, विभिन्न धार्मिक समारोहों और सांस्कृतिक प्रदर्शनों के माध्यम से युवा एवं बूढ़े वर्गों में नैतिकता, करुणा और सहयोग की भावना को उजागर किया जा रहा है। अध्याय 9, 888 कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया है। सत्य का अनुभव और बदलते समय के स्वर। 9.1 धोखे की वास्तविकता और उसका प्रभाव। 9 जनवरी 2001 धोखा, एक कठोर सत्य। जब आपको धोखा दिया जाता है तो यह दर्दनाक भी हो सकता है, परंतु यह भी एक ऐसा अनुभव है जिससे आप सीखते हैं। आंतरिक परिवर्तन। धोखे के बाद आप स्वयं में सुधार के लिए प्रेरित होते हैं और अपने आप को पुनः स्थापित करने का संकल्प लेते हैं। सामाजिक और व्यक्तिगत दृष्टिकोण। धोखा अनुभव करने पर आप अपने रिश्तों और विश्वासों को पुनः मूल्यांकन करते हैं,
जिससे आप भविष्य में अधिक सतर्क और जागरूक हो जाते हैं। उदाहरण, इतिहास में कई ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने धोखे के अनुभव से अपने चरित्र में सुधार किया और अंतः महानता की ओर अग्रसर हुए। 9 जनवरी 2002 धोखे का दार्शनिक और आध्यात्मिक अर्थ। धोखा केवल एक मानसिक आघात नहीं होता, बल्कि यह एक आंतरिक जागरूकता का कारण भी बनता है। जीवन का अनुभव। धोखे से प्राप्त अनुभव आपको यह सिखाते हैं कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है और सब कुछ बदलता रहता है। सत्य का बोध। जब आप धोखे के अनुभव से गुजरते हैं तो आप यह महसूस करते हैं कि आपकी आस्था और विश्वास अधिक मजबूत होते हैं और आप जीवन के सच्चे उद्देश्यों को बेहतर समझते हैं। उदाहरण, कृष्ण की वाणी में भी यह संदेश मिलता है, जो होता है वह आपके कल्याण के लिए होता है, जो धोखे के अनुभव से भी जुड़ा हुआ है। 9.2 बदलते समय में सत्य का अनुभव। 9 फरवरी 2001 आध्यात्मिक चेतना का विकास। जब आप धोखे के अनुभव से सीखते हैं, तब आपका मन और आत्मा दोनों ही विकसित होते हैं। आत्मिक विकास। आत्मचिंतन, ध्यान और साधना के माध्यम से आप अपने अंदर की आंतरिक शक्ति का बोध करते हैं, जो आपको जीवन के कठिन परिस्थितियों का सामना करने में समर्थ बनाती है। उदाहरण, कई साधक कहते हैं, जब धोखा मिलता है तब मैं अपने आप को और अधिक जागरूकता से देखता हूँ, जिससे मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ जाती है। 9 फरवरी 2002 समाज में जागरूकता और नैतिकता का प्रसार। धोखे के अनुभव से प्राप्त ज्ञान और समझ समाज में नैतिकता और सद्भावना का संदेश फैलाने में सहायक होता है। सामूहिक अनुभव। जब समाज के लोग धोखे और अन्याय के अनुभव से जागरूक होते हैं, तो वे एक सकारात्मक परिवर्तन की ओर अग्रसर होते हैं। उदाहरण, सामाजिक आंदोलनों और नागरिक संगठनों के जरिए लोगों ने मिलकर यह सुनिश्चित किया है कि अन्याय का हिसाब अंततः लिया जाता है। 9 फरवरी 2003 सही सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण। धोखे के दर्द को पीछे छोड़कर सही सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना जीवन में आगे बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। मन की शक्ति। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास से आप न केवल अपने आप को बल्कि समाज को भी बदली हुई सोच से प्रेरित कर सकते हैं। उदाहरण, कई युवा जिन्होंने धोखे का अनुभव किया, उन्होंने उसे अपनी सफलता का आधार बनाया और समाज में नए मानदंड स्थापित किए। अध्याय 10, उपसंहार। सत्य, नैतिकता और आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर। 10.1 समग्र सारांश। इस विस्तृत आलेख में हमने विस्तार से चर्चा की कि कैसे धोखे के अनुभव, चाहे वे कितने भी दर्ददेह हों, अंतः व्यक्ति को आत्म सुधार, नैतिकता और आध्यात्मिक जागरूकता की ओर अग्रसर करते हैं। धर्म और कर्म का संगम। कृष्ण वाणी और देवी भागवत पुराण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि सत्य, धर्म और नैतिकता से परिपूर्ण कर्म ही सच्ची सफलता का मार्ग है। आध्यात्मिक जागृति। ध्यान, साधना और आत्मचिंतन से व्यक्ति अपने अंदर की दिव्यता को पहचानता है और जीवन के वास्तविक उद्देश्यों का बोध करता है। सामाजिक परिवर्तन। नैतिकता, सहानुभूति और उदारता के साथ समाज में योगदान देने से व्यक्ति समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। 10.2 अंतिम प्रेरणा। मैं आप सभी से यह आग्रह करता हूं कि अपने अनुभवों से सीखें। धोखे को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अनुभव मानें, जिससे आप अपने अंदर सुधार और विकास कर सकें। नैतिकता अपनाएं। अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा, सत्यनिष्ठता और उदारता से करें, जिससे आप समाज में एक सकारात्मक मिसाल कायम कर सकें। आध्यात्मिक साधना करें। नियमित ध्यान, प्रार्थना और साधना के जरिए अपने अंदर की शक्ति और आस्था को मजबूत करें। सकारात्मकता बनाए रखें। भले ही आज आपके साथ धोखा हुआ हो, याद रखें कि जो होता है वह आपके कल्याण के लिए होता है। यही सच्ची प्रेरणा है, वही आपको एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगी। 10.3 भविष्य के लिए संदेश। हमारा जीवन निरंतर परिवर्तनशील है और हर अनुभव, चाहे वह कितना भी नकारात्मक क्यों न हो, अंततः हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए सकारात्मक परिणाम छोड़ता है। आत्मिक उन्नति। अपने अंदर की आत्मा की आवाज सुने और उसे विकसित करें। सामाजिक जिम्मेदारी। समाज के लिए कुछ योगदान दें, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, ताकि आप दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकें। सत्य का पालन। सत्य, निष्ठा और कर्म का पालन करें,
क्योंकि यही वह तत्व है जो आपको जीवन में सच्ची सफलता, संतोष और समृद्धि प्रदान करेंगे। अंतिम संदेश। 888 कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया है, पर याद रखें, धोखे का अंत सत्य की जय होती है। अपने कर्म में निस्वार्थता, अपनी आस्था में दृढ़ता और अपनी सोच में सकारात्मकता बनाए रखें, क्योंकि आखिरकार जो आज आपको कादाच्छे सब भी एक दिन अपने ही दर्द के साथ जवाब देगा। कर्म कर, फल की चिंता मत कर और सत्य तथा नैतिकता के मार्ग पर चलते रहें। यही सच्ची अमीरी, यही सच्ची सफलता और यही आपका आत्मिक उद्धार है। उपसंहार। इस आलेख में हमने आज तुम्हें जो कादाच्छे सब भी एक दिन काटेगा कृष्ण बानी के माध्यम से धोखे, अन्याय और जीवन के कठिन अनुभवों के पीछे छिपे सत्य को उजागर करने का प्रयास किया। हमने देखा कि धोखे के अनुभव हमें ज्ञान और आत्मज्ञान प्रदान करते हैं। नैतिकता, सहानुभूति और उदारता हमारे जीवन के आधार होते हैं। आध्यात्मिक साधना और आस्था से हम अपने आप को विकसित कर सकते हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में कभी भी धोखे के अनुभव से अंधेरे में न खो जाए, बल्कि उसे आत्मोन्नति का एक अमूल्य अवसर मानकर अपने अंदर की शक्ति को पहचाने, तो आप निश्चित ही अपने जीवन में सच्ची सफलता और समृद्धि पालेंगे। स्मरण करें, जो होता है वह आपके कल्याण के लिए होता है। यह संदेश आपको सदैव प्रेरित करेगा कि कठिनाइयां अस्थायी है और मेहनत, सत्य और नैतिकता का मार्ग निश्चित रूप से आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचाएगा। आइए हम सभी मिलकर कृष्ण की बानी के उपदेशों को अपनी जीवन शैली बनाएं, धोखे से उबरें और अपने कर्मों में सच्चाई, निष्ठा तथा निस्वार्थता का संचार करें। अपने जीवन के हर मोड़ पर, चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों न हो, आशा और प्रेरणा की किरण जगाएं। और याद रखें, आज तुम्हें जो कादाच्छे सब भी एक दिन काटेगा। इस प्रेरक सत्य को अपनाएं, अपने जीवन के अनुभवों से सीखें और एक समृद्ध, संतुलित तथा नैतिक जीवन की ओर बढ़े। आपका हर कार्य, हर प्रयास और हर अनुभव अंततः आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। जय हो कृष्ण बानी की, जय हो सत्य की और जय हो उन सिद्धांतों की जो जीवन के हर अनुभव को सच्चाई, नैतिकता एवं आध्यात्मिकता से भर देते हैं। 888 कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया है। प्रस्तावना। मानव जीवन एक ऐसी यात्रा है जहां पर क्षणिक सुख दुख, उदासी आनंद और सत्य झूठ की अदला-बदली लगातार होती रहती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे प्रति अन्य लोगों का व्यवहार, उनके शब्द, यहाँ तक कि उनके कर्म भी प्रति बेइज्जती, धोखा या अन्याय कर रहे हैं। लेकिन हिंदू दार्शनिकता और कृष्ण बानी का एक अटूट संदेश है, आज तुम्हें जो कादा दे रहे हैं वही एक दिन अपने ही आंसू बहाएगा। यही वह सत्य है जो हमें याद दिलाता है कि संसार में जो कुछ भी होता है वह अंततः हमारे कल्याण के लिए होता है। इस लेख में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे कुछ लोग धोखा देते हैं, किन भावनाओं और मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों के कारण वे ऐसा करते हैं, और साथ ही कृष्ण बानी एवं आध्यात्मिक शिक्षा के प्रकाश में हम स्वयं को उस धोखे से मुक्त कर सत्य, नैतिकता और कर्मयोग के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। इस लेख का मुख्य उद्देश्य है धोखे का सामना, सत्य, धैर्य और नैतिकता के साथ आगे बढ़ना और अंततः अपने जीवन में सच्ची शांति एवं सफलता प्राप्त करना। अध्याय 1, जीवन का परिवर्तनशील सत्य। 1.1 जीवन के उतार चढ़ाव और अनुभव। जीवन एक परिवर्तनशील धारा है जहां हर दिन हमें नए अनुभव, नई चुनौतियां और नवीन सीखें देती है। कभी कभी हमारी राह में जो लोग धोखा देते हैं वे स्वयं भी जीवन के उन उतार चढ़ावों का शिकार होते हैं। परिवर्तन का नियम। जैसे कि प्रकृति में ऋतुएं बदलती है, वैसे ही मानव जीवन में भी सुख दुख, सफलता विफलता का चक्र चलता रहता है। यह परिवर्तन अनिवार्य है और हर बदलते क्षण हमें सिखाने का एक अवसर लेकर आता है। अनुभव का महत्व। हर अनुभव, चाहे वह कितना भी कठोर क्यों न हो, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है और हमें भविष्य में और अधिक मजबूत बनाता है। धोखे के समय हमें यह याद रखना चाहिए कि ये भी केवल अस्थायी है और समय के साथ सभी चीजें बदल जाती है। 1.2 धोखे का मनोवैज्ञानिक पहलू। धोखा देना अक्सर उन कमजोरियों और असुरक्षाओं का परिणाम होता है जो किसी व्यक्ति के अंदर होती है। आत्मसुरक्षा और ईर्ष्या। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने अंदर की असुरक्षा,
ईर्ष्या या लोभ के कारण दूसरों को धोखा देता है। वे सोचते हैं कि इससे वे स्वयं को बेहतर साबित कर सकेंगे। नकारात्मक सोच। धोखे के पीछे अक्सर नकारात्मक विचारों की प्रधानता होती है, जैसे कि स्वयं की कमियों को छिपाने की कोशिश या दूसरों के लिए असली सफलता के प्रति नफरत। अंतर्दृष्टि। कृष्ण बानी हमें यह सिखाती है कि हमें दूसरों के कार्यों को देखकर अपने अंदर झांकना चाहिए और आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि कहीं हम भी ऐसी नकारात्मकता तो नहीं पाल रहे। 1.3 सत्य का परीक्षण। कहा जाता है, जो होता है वह आपके कल्याण के लिए होता है। धर्म के अनुसार फल। अंततः जो लोग धोखा देते हैं वे अपने कर्म के परिणाम का सामना करते हैं। उनकी गलतियां, चाहे वे अभी छिपी हुई हों, भविष्य में उजागर हो जाती है। आत्मिक संतोष। यदि आप अपने कर्मों में सच्चाई और सदाचार का पालन करते हैं तो धोखे का विरोध भी स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा। उदाहरण। ऐसे कई मामलों में देखा गया है कि जिन लोगों ने धोखेबाज लोगों की आलोचना की, उन्हें बाद में वही परिस्थितियां झेलनी पड़ी जो उन्होंने दूसरों पर थोप दी थीं। अध्याय 2। कृष्ण बानी का संदेश, कर्म और परिणाम। 2.1 कर्मयोग और निष्काम कर्म का महत्व। भगवान कृष्ण ने गीता में जो प्रमुख उपदेश दिए हैं उनमें से एक है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। निष्काम कर्म। जब हम अपने कर्म को निष्काम भाव से अंजाम देते हैं तो हमें किसी भी असफलता या धोखे से जुड़ी चिंता नहीं रहती। परिणाम की अनिश्चितता। जीवन में फल चाहे जितना भी अनिश्चित क्यों न हो, यदि हम अपने कर्तव्य का पालन पूर्ण निष्ठा से करें तो अंततः फल अपने आप हमारे पास पहुंचता है। उदाहरण। एक किसान जो अपने खेत में लगातार मेहनत करता है, भले ही कभी कभी फसल न हो, अंत में उस किसान को उसकी कड़ी मेहनत का फल जरूर मिलता है। 2.2 ज्ञान योग, आत्मज्ञान की ओर अग्रसर। ज्ञान योग का अर्थ है अपने अंदर झांककर आत्मविश्लेषण करना। आत्मा की पहचान। जब हम खुद को समझने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी असली शक्ति हमारे अंदर ही है। अज्ञानता का नाश। ज्ञान के प्रकाश में अज्ञानता का नाश हो जाता है और धोखे की संवेदनाओं का भी अंत हो जाता है। उदाहरण। कई साधक जिन्होंने आत्मचिंतन किया, वे पाए कि जब भी उन्होंने अपने भीतर की असुरक्षाओं का सामना किया तो उनमें से उन नकारात्मक भावों का समाधान निकल आया। 2.3 भक्ति योग, प्रेम, भक्ति और समर्पण। भक्ति योग का अर्थ है पूरे हृदय से भगवान में विश्वास करना और भक्ति का अभ्यास करना। समर्पण की भावना। जब व्यक्ति अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है तो उसकी आत्मा में अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। नकारात्मकता का निवारण। भक्ति से व्यक्ति के मन में शांति, प्रेम एवं सहानुभूति जागृत होती है, जिससे वह धोखे की नकारात्मकता को दूर कर सकता है। उदाहरण। अनेक भक्तगण कहते हैं कि जब भी जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आती है तो वे कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर समस्याओं का समाधान ढूंढ लेते हैं। अध्याय 3। व्यक्तिगत अनुभव, धोखे का सामना करना। 3.1 धोखाधड़ी के अनुभव से सीख। हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी धोखे के अनुभव आते हैं। व्यक्तिगत संघर्ष। जब कोई व्यक्ति धोखा खाता है तो वह गहरी पीड़ा का अनुभव करता है, परंतु वही पीड़ा व्यक्ति को अपनी कमजोरियों और कमजोर संबंधों का बोध कराती है। समीक्षा और सुधार। धोखे के अनुभव हमें सिखाते हैं कि हमें अपने आसपास के लोगों के साथ किस प्रकार संबंध स्थापित करने चाहिए और किस तरह से अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाने की जरूरत है। उदाहरण। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो व्यक्ति धोखा खाता है वह बाद में स्वयं भी दूसरों को धोखा देने लगता है, यदि वह अपने अनुभव से सीख नहीं लेता। 3.2 धोखा और कर्म का प्रतिफल। धोखा देने वालों का अंततः वही फल भोगना होता है जो उन्होंने दूसरों पर थोप दिया होता है। नैतिक न्याय। जो होता है वह आपके कल्याण के लिए होता है। यह उपदेश कहता है कि अंतिम न्याय तो कर्म के द्वारा ही होता है। परिणाम स्वरूप अनुभव। आज का वह व्यक्ति जो दूसरों को धोखा देता है वही भविष्य में अपने कर्मों का फल झेलता है। उदाहरण। एक बड़े व्यापारिक धोखेबाज का उदाहरण लिया जाए तो उसके द्वारा किए गए कदाचार के परिणाम स्वरूप बाजार में उसकी साख खराब हो जाती है और उसे अंततः उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। 3.3 आत्म सुधार एवं क्षमा। धोखे का सामना करने का सबसे बड़ा उपाय है
आत्म सुधार और क्षमा का भाव। क्षमा का महत्व। क्षमा करने से मन हल्का होता है और व्यक्ति अपनी आंतरिक ऊर्जा को नकारात्मकता से मुक्त कर अपने विकास की ओर अग्रसर होता है। स्वयं में सुधार। धोखे की घटना हमें अपने आप में सुधार करने का संकेत देती है। हम अपने संबंधों, अपने विश्वास और अपने कार्य के प्रति सजग हो जाते हैं। उदाहरण, कई बार देखा गया है कि जिन लोगों ने स्वयं में सुधार किया, उन्होंने न केवल अपने जीवन में सुधार किया बल्कि दूसरों के प्रति भी अधिक समझदारी और दया का भाव विकसित किया। अध्याय 4, सामाजिक संदर्भ, धोखे और नैतिकता। 4.1 सामाजिक व्यवस्था में धोखे का प्रभाव। समाज में धोखा देना न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक व्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव डालता है। विश्वास का ह्रास। जब कोई व्यक्ति धोखा देता है तो वह समाज में विश्वास की नींव को कमजोर कर देता है। नैतिकता का पतन। ऐसे व्यवहार से समाज में अनैतिकता और विघटन की स्थितियां पैदा हो सकती है, जिससे सामाजिक एकता और सहयोग बाधित होते हैं। उदाहरण, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और अनैतिक व्यवहार से प्रभावित कई संस्थान और समाजों ने अंततः अपने सदस्यों के बीच अविश्वास और असंतोष का माहौल बना लिया है। 4.2 समाज में नैतिक सुधार के उपाय। समाज में नैतिकता और सदाचार की स्थापना के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे और दूसरों के प्रति सहानुभूति, दया एवं न्याय का व्यवहार अपनाए। शिक्षा का महत्व। नैतिक शिक्षा को प्राथमिकता देना, जिससे युवा पीढ़ी में सुधार और सकारात्मक सोच का विकास हो सके। सामूहिक प्रयास। समाज में सुधार के लिए सामूहिक पहल जैसे कि सामाजिक अभियान, सामुदायिक कार्य और धार्मिक संगठनों की गतिविधियां अतुलनीय भूमिका निभाती है। उदाहरण, कई समाज सेवी संगठन और सामाजिक आंदोलन ऐसे हैं जिन्होंने नैतिकता के संदेश को फैलाकर समाज में एकता एवं सहयोग का संदेश व्यापक स्तर पर पहुंचाया है। 4.3 धोखे के खिलाफ सामाजिक जागरूकता। समाज में यदि जागरूकता फैलाई जाए तो धोखे के प्रति सजगता एवं सतर्कता बढ़ाई जा सकती है। सूचना का प्रचार। मीडिया, शिक्षा और जनजागरण अभियान के माध्यम से धोखे के परिणामों, नैतिकता के महत्व तथा सत्यनिष्ठा के संदेशों को प्रचारित किया जा सकता है। सामूहिक नैतिकता। जब समाज के सभी सदस्य नैतिक आचरण का पालन करते हैं तो धोखे की घटनाएं स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। उदाहरण, कई देश और समाज नैतिक शिक्षा एवं जनजागरण के माध्यम से भ्रष्टाचार एवं धोखे को जड़ से समाप्त करने के प्रयास कर रहे हैं। अध्याय 5, कृष्ण बानी के उपदेश और उनका आचार विचार। 5.1 कर्म कर, फल की चिंता मत कर का गूढ़ अर्थ। भगवान कृष्ण की बानी का वह महान संदेश, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, न सिर्फ कर्म करने का आह्वान करता है बल्कि यह भी बताता है कि आत्मसमर्पण एवं निष्काम कर्म के माध्यम से जीवन में सच्चाई तथा संतोष प्राप्त किया जा सकता है। निष्काम कर्म का अभ्यास। बिना किसी स्वार्थ के केवल कर्तव्य का पालन करने का अर्थ है कि आपकी कार्यशक्ति स्वयं में एक महान शक्ति का संचार करती है, जिससे जीवन के अन्य पहलू अपने आप संतुलित हो जाते हैं। आत्मिक शांति। जब हम अपने कर्म को निष्काम भाव से करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और सभी अवांछित भावनाएं जैसे लोभ, ईर्ष्या और क्रोध अपने आप दूर हो जाती है। उदाहरण, एक साधक या आध्यात्मिक मार्गदर्शक के जीवन में इस सिद्धांत का अनुसरण देखकर यह सिद्ध हुआ है कि सत्यनिष्ठा एवं समर्पण से ही व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है। 5.2 सत्य, अहिंसा और करुणा के आदर्श। कृष्ण बानी हमें यह भी बताती है कि जीवन में सत्य, अहिंसा, करुणा एवं सहिष्णुता जैसी गुणों का होना निहायत आवश्यक है। सत्यनिष्ठा। सत्य का पालन करना व्यक्ति की आत्मा को शुद्ध करता है, जिससे वह प्रत्येक कार्य में नैतिकता एवं आदर्शों का समावेश कर पाता है। अहिंसा और करुणा। हिंसा से दूर रहकर और दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाकर हम अपने अंदर और समाज में प्रेम एवं शांति का संचार कर सकते हैं। उदाहरण, अनेक महापुरुषों और संतों ने अपने जीवन में इन सिद्धांतों का पालन किया, जिससे वे न केवल आत्मिक संतोष पाते थे बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक परिवर्तन का संदेश फैलाते थे। 5.3 भक्ति और आत्मसमर्पण। भक्ति योग के माध्यम से कृष्ण बानी हमें यह शिक्षा देती है कि आत्मसमर्पण और भक्ति से व्यक्ति को आत्मिक उन्नति मिलती है। पूर्ण समर्पण। जब व्यक्ति अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है तो उसका मन विषाद मुक्त हो जाता है
और वह जीवन के कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक कर पाता है। प्रेम का अनुभव। भक्ति में निहित प्रेम, सहानुभूति और विश्वास व्यक्ति के अंदर एक ऐसी ऊर्जा का संचार करता है जो उसके जीवन के प्रत्येक संघर्ष को सफलतापूर्वक पार करने में मदद करता है। उदाहरण, अनेक भक्तों की कहानियां यह प्रमाणित करती है कि कठिन समय में भी जब वे अपने भगवान के प्रति अटूट विश्वास रखते हैं तो उनके जीवन में आशा और विजय की किरण चमक उठती है। अध्याय 6, आचार व्यवहार, सामाजिक संबंध और धोखे का परिणाम। 6.1 व्यक्तिगत आचरण और सामाजिक प्रतिष्ठा। एक व्यक्ति के आचरण का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक आचार व्यवहार। जब हम अपने जीवन में नैतिकता, सत्यनिष्ठा और करुणा का अभ्यास करते हैं तो न केवल हमारा व्यक्तिगत विकास होता है बल्कि समाज भी हमारे सकारात्मक प्रभावों का अनुभव करता है। असभ्य व्यवहार का परिणाम। जो लोग दूसरों के साथ अपमानजनक व्यवहार करते हैं या धोखा देते हैं, उनके कर्मों का परिणाम अंततः उन्हें भुगतना पड़ता है। उदाहरण, कई बार देखा गया है कि जो व्यक्ति दूसरों को अपमानित करता है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा गिर जाती है और वह स्वयं अड़चने झेलता है। 6.2 सामाजिक रिश्तों में सहयोग और विश्वास। सामाजिक रिश्ते और सहयोग समाज की नींव होते हैं। विश्वास और समर्पण। जब समाज के सदस्य एक दूसरे के प्रति ईमानदार और सहानुभूतिपूर्ण होते हैं तो समाज में स्थायी एकता और विकास होता है। दोषारोपण का चक्र। धोखे, बेइज्जती और नकारात्मकता के चक्र को तोड़ने के लिए हमें एक दूसरे की सहायता करने और सद्भावनापूर्ण संबंध बनाने की आवश्यकता होती है। उदाहरण, सामुदायिक कार्यक्रम और सामाजिक आयोजन में जब लोग मिलकर काम करते हैं तो वे अपने आसपास के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। 6.3 सामाजिक न्याय और नैतिक सुधार। सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए नैतिकता और आचार व्यवहार का सुधार अति आवश्यक है। नैतिक शिक्षा। समाज में नैतिक शिक्षा और सही मूल्यांकन को बढ़ावा देने से समाज में भ्रष्टाचार एवं धोखे की घटनाएं कम हो जाती है। सामूहिक उत्तरदायित्व। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का जवाबदेही से पालन करता है तो समाज में एक समृद्ध, न्यायपूर्ण और सुरक्षित वातावरण बनता है। उदाहरण, कई सामाजिक आंदोलन और जागरूकता अभियान इस बात का प्रमाण है कि नैतिकता और सदाचार से समाज में बड़े पैमाने पर सुधार संभव है। अध्याय 7, आर्थिक स्वतंत्रता, उद्यमिता और नैतिकता। 7.1 आर्थिक समृद्धि के लिए नैतिक व्यापारिक दृष्टिकोण। जब व्यक्ति अपने व्यावसायिक कार्य में नैतिकता, सत्यनिष्ठा एवं कर्मयोग का अनुसरण करता है तो वह न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध होता है बल्कि उसका व्यवसाय समाज में भी आदर्श स्थापित करता है। नैतिक व्यवसाय। व्यवसाय में पारदर्शिता, ईमानदारी और सहयोगी मूल्य अपनाने से लंबी अवधि में सफलता सुनिश्चित होती है। उद्यमिता में नैतिकता का महत्व। नैतिक उद्यमी अपने ग्राहकों, कर्मचारियों और साझेदारों के साथ ईमानदारी और भरोसे के सिद्धांतों पर काम करते हैं। उदाहरण, कई सफल कंपनियां अपनी नैतिक व्यापारिक रणनीति के कारण विश्व भर में अपना नाम बना चुकी है, जो यह सिद्ध करती है कि नैतिकता से व्यवसाय में दीर्घकालीन सफलता संभव है। 7.2 वित्तीय प्रबंधन और निवेश के सिद्धांत। अच्छी आर्थिक योजना के बिना धन की प्राप्ति असंभव है। बजट और बचत। नियमित बजट बनाना और अनावश्यक खर्चों को सीमित करना एक स्थायी आर्थिक स्वतंत्रता का मूल मंत्र है। स्मार्ट निवेश। सही क्षेत्रों में निवेश करके धन को बढ़ाने की क्षमता विकसित की जा सकती है। उदाहरण, बहुत से सफल व्यक्तियों ने वित्तीय समझदारी और निवेश की रणनीतियों को अपनाकर आर्थिक रूप से स्वतंत्रता हासिल की है। 7.3 उद्यमिता में नैतिकता और नवाचार। आर्थिक क्षेत्र में नवाचार के साथ नैतिकता का संयोजन उद्यमिता का एक नया आयाम खोलता है। नवीन विचार और अनुसंधान। अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से नई तकनीकों और उपायों का विकास जो व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। सहयोगी और उदार प्रवृत्ति। उद्यमियों में सहयोग और उदारता से जुड़े मूल्य व्यवसायिक वातावरण को सुधारने में सहायक सिद्ध होते हैं। उदाहरण, कई स्टार्टअप्स और व्यावसायिक संस्थान उदारता और नवाचार के माध्यम से एक सकारात्मक और टिकाऊ व्यापार मॉडल विकसित कर चुके हैं। अध्याय 8, आध्यात्मिक साधना और आत्मिक जागरण। 8.1 ध्यान, साधना और प्रार्थना का महत्व। नियमित ध्यान और साधना व्यक्ति को उसकी आंतरिक शक्ति से जोड़ती है।
शांत मन। ध्यान के द्वारा मन को स्थिर और शांत रखने से व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक धैर्य एवं संतोष के साथ कर पाता है। आत्मिक उन्नति। साधना और प्रार्थना से आत्मिक जागरण होता है और व्यक्ति अपने अंदर की दिव्यता को पहचानता है। उदाहरण, अनेक संत मुनि और साधक ने बताया है कि नियमित ध्यान और साधना से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। 8.2 आस्था, विश्वास और प्रेरणा। जब हम अपने अंदर भगवान के प्रति अटूट विश्वास रखते हैं तो हमारी आस्था हमें निरंतर प्रेरित करती है। विश्वास और प्रेरणा। कठिन परिस्थितियों में भी भगवान की भक्ति और उपदेशों को याद करके व्यक्ति में आशा और संकल्प का संचार होता है। भावनात्मक शक्ति। आस्था से हमारा मन मजबूत होता है और हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर पाते हैं। उदाहरण, कई व्यक्तियों ने संकट के समय अपने आस्था के बल पर सफलता प्राप्त की है, यह साबित करते हुए कि विश्वास ही असली शक्ति है। 8.3 धर्म और कर्म में संतुलन। धर्म के सिद्धांतों के अनुसार किए गए कर्म व्यक्ति को आत्मिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाते हैं। निष्काम कर्म का अभ्यास। जब हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हैं तो हमारा मन शुद्ध रहता है और नकारात्मकता स्वाभाविक रूप से दूर हो जाती है। सत्यनिष्ठा और सहानुभूति। धर्म के सिद्धांत व्यक्ति को सत्य, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उदाहरण, अनेक धार्मिक नेता और गुरुओं ने अपने जीवन में धर्म और कर्म के इस संतुलन को अपनाया, जिसके परिणाम स्वरूप वे न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि समाज में भी आदर्श स्थापित कर सके। अध्याय 9, भविष्य की दिशा और निरंतर विकास। 9.1 आधुनिक युग में नैतिकता और धर्म। डिजिटल, वैश्विक और तकनीकी युग में भी नैतिकता और धर्म के सिद्धांत हमें मार्गदर्शन करते हैं। टेक्नोलॉजी के साथ नैतिकता। सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डिजिटल बिजनेस के माध्यम से नैतिकता और पारदर्शिता बनाए रखने की आवश्यकता बढ़ गई है। वैश्विक एकता। वैश्वीकरण के इस दौर में धार्मिक और नैतिक सिद्धांत समाज में एकता और सहयोग की भावना को सुदृढ़ करते हैं। उदाहरण, अनेक ऑनलाइन आध्यात्मिक चर्चाएं, वेबिनार और डिजिटल समुदायों ने नैतिकता और धर्म के संदेश को विश्व भर में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 9.2 भविष्य की दिशा, नवाचार और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भविष्य में भी धर्म और कर्म के सिद्धांत नवीनतम तकनीकी विकास, उद्यमिता और सामाजिक परिवर्तन के साथ तालमेल बिठाएंगे। नए विचारों का समावेश। न्यू कृष्ण बानी के रूप में पुराने उपदेशों को नए संदर्भ में पुनर्व्याख्यायित किया जा रहा है, जिससे युवा पीढ़ी में नैतिकता और आध्यात्मिक जागृति का संचार हो। आर्थिक तथा सामाजिक विकास। नैतिक उद्यमिता, पारदर्शी बिजनेस मॉडल और सामाजिक जिम्मेदारी के सिद्धांत के साथ हमें एक ऐसा भविष्य बनाने का लक्ष्य रखना होगा जहां प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक रूप से प्रगति करे। उदाहरण, कई युवा उद्यमी और स्टार्टअप्स ने धर्म और कर्म के सिद्धांतों पर आधारित व्यावसायिक मॉडल अपनाकर वैश्विक स्तर पर सफलता प्राप्त की है, जो यह दर्शाता है कि ये सिद्धांत भविष्य में भी अत्यंत प्रासंगिक रहेंगे। 9.3 निरंतर सीखना और विकास। जीवन में निरंतर सीखने और आत्मविकास का महत्व अपरिमेय है। शैक्षिक उन्नति। शिक्षा के क्षेत्र में नई तकनीकों, सिद्धांतों और उपकरणों का इस्तेमाल करके प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का विस्तार करना चाहिए। व्यक्तिगत सुधार। निरंतर आत्मचिंतन, अनुभवों से सीखना और उन गलतियों को सुधारने का प्रयास व्यक्ति को जीवन में निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर करता है। उदाहरण, कई सफल व्यक्तियों ने कहा है कि उनकी निरंतर सीखने की प्रवृत्ति, अनुभव और आत्मचिंतन ही उन्हें बदलते समय के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सफल बनाती है। अध्याय 10, उपसंहार। आज तुम्हें जो कादा दे रहे हैं वही एक दिन कूदेंगे। 10.1 समग्र सारांश। इस विस्तृत आलेख में हमने चर्चा की कि कैसे जीवन के प्रत्येक अनुभव, चाहे वह कितना भी दर्दनाक या धोखेबाज क्यों न लगे, अंततः व्यक्ति की आंतरिक उन्नति और सामाजिक विकास के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। सत्य और कर्म के सिद्धांत। कर्म कर, फल की चिंता मत कर का संदेश हमें याद दिलाता है कि केवल अपने कर्तव्यों का पालन करने से ही सच्ची सफलता प्राप्त होती है। धर्म का प्रभाव। धर्म न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है, बल्कि समाज में नैतिकता, सहानुभूति एवं एकता को भी बढ़ावा देता है। उदाहरण, जिन्होंने अपने जीवन में इन सिद्धांतों को आत्मसात किया,
वे न केवल व्यक्तिगत रूप से सफल हुए बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन के प्रेरक बने। 10.2 अंतिम प्रेरक विचार। हमारी यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि आज तुम्हें जो कादा दे रहे हैं वही एक दिन अपने आप तुम्हें कून देंगे। धर्म और कर्म की शक्ति। अपने कर्मों में सच्चाई, निष्ठा और निस्वार्थता बनाए रखने से आप अपने भीतर एक अनंत शक्ति का संचार कर सकते हैं जो अंततः आपके लिए कल्याण के द्वार खोल देती है। समानता और न्याय। समाज में भी यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने आचरण में नैतिकता और सहानुभूति का पालन करे तो अंततः वे सभी एक समान न्याय और सम्मान का अनुभव करेंगे। आंतरिक शांति। जब आप अपने जीवन में सत्य, संयम और आत्मसमर्पण का अभ्यास करते हैं तो न केवल आपको आत्मिक शांति मिलती है बल्कि अपने आसपास के वातावरण में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 10.3 उपसंहार। इस आलेख के समापन में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए जो कुछ भी हो रहा है वह अंततः आपके कल्याण के लिए ही होता है। इस संदेश को अपने दिल में उतारें, अपने कर्मों में सच्चाई और नैतिकता की झलक बनाकर रखें और अपने जीवन के प्रत्येक अनुभव से सीख लेकर निरंतर विकास करें। सकारात्मक सोच और आस्था। अपने अंदर भगवान के प्रति अटूट आस्था और विश्वास रखें जिससे हर दुख, दर्द एवं धोखे का अंत स्वयं ही न्याय के रूप में हो जाएगा। धर्म और कर्म का संगम। अपने जीवन में धर्म और कर्म के सिद्धांतों का संतुलन बनाए रखें। यह न केवल आपको आर्थिक, वैचारिक एवं सामाजिक रूप से समृद्ध करेगा बल्कि आपकी आत्मा को भी शांति और प्रेरणा प्रदान करेगा। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जो होता है वह आपके कल्याण के लिए होता है। इस अद्भुत संदेश के साथ आइए हम सभी अपने जीवन में निष्ठा, समर्पण और उदारता के साथ आगे बढ़े, धोखे से लड़े और याद रखें कि जो लोग आपको धोखा देते हैं उनका भी अंततः अपने ही कर्मों का फल मिलता है। समापन। इस 8000 शब्दों के आलेख में हमने विस्तार से देखा कि कैसे कृष्ण बानी एवं देवी भागवत पुराण के आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक उपदेश हमारे जीवन में धोखे, अन्याय और अविश्वास के विरुद्ध एक मजबूत प्रेरणा प्रदान करते हैं। हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक विकास की कुंजी है सत्य, निष्ठा, करुणा और निरंतर कर्मयोग। जब हम अपने कर्मों में निष्काम भाव से सत्य और नैतिकता की झलक लिए कार्य करते हैं तब जीवन अपने आप ही हमें सबक देता है कि जो आज आपको धोखा दे रहा है वह एक दिन अपने ही कर्मों का परिणाम भुगतता है। यह सत्य हमें याद दिलाता है कि आज तुम्हें जो कादा दे रहे हैं वही एक दिन कून देंगे। इसलिए आइए हम अपने अंदर की दिव्यता, आस्था और नैतिकता को जागृत करें, अपने जीवन में सही कर्म का अनुसरण करें और समाज में परिवर्तन तथा विकास के संदेश को फैलाएं। जय हो कृष्ण बानी की, जय हो नैतिकता और सत्य की, जय हो उस आंतरिक शक्ति की जो आपको निरंतर आगे बढ़ाती है और समाज में सकारात्मक बदलाव का संचार करती है। प्रस्तावना। कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया है। यह वाक्य जितना साधारण लगता है उतनी ही गहराई इसमें छुपी होती है। धोखा केवल विश्वास तोड़ता ही नहीं बल्कि आत्मा को भी घायल करता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जो भी होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है और अच्छे के लिए होता है। यह कहानी एक ऐसे युवक आरव की है जिसे अपने ही सबसे करीबी दोस्तों और परिवारजनों से बार बार धोखा मिला, लेकिन अंत में वही धोखे उसे उसकी आत्मा की ओर मोड़ते हैं जहां श्री कृष्ण की वाणी उसका मार्गदर्शन करती है। एक आरव की दुनिया। आरव एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसने अपनी मेहनत से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी प्राप्त की। वह सच्चा, ईमानदार और दूसरों के लिए समर्पित रहने वाला व्यक्ति था। उसकी जिंदगी में 3 लोग खास थे। उसका बचपन का दोस्त राघव, कॉलेज की प्रेमिका साक्षी और उसका ममेरा भाई नीलेश। आरव इन तीनों को परिवार से बढ़कर मानता था, लेकिन उसे क्या पता था कि जिन पर वह सबसे अधिक विश्वास करता है वही उसे जीवन का सबसे बड़ा धोखा देंगे। पहला धोखा, दोस्त का स्वार्थ। राघव एक बिजनेस शुरू करना चाहता था और उसके पास पूंजी नहीं थी। आरव ने अपनी सेविंग्स से उसकी मदद की, बिना किसी कागजात के, बिना शर्तों के। कुछ महीने बाद राघव का बिजनेस चल निकला, लेकिन उसने आरव को न केवल पैसे लौटाने से मना कर दिया बल्कि रिश्ता ही तोड़ दिया। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि जिसे उसने भाई की तरह माना वो इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है। दूसरा धोखा, प्रेम में छल।
साक्षी, जिससे आरव शादी करना चाहता था, ने उसके साथ 7 सालों तक रिश्ता निभाया। लेकिन जैसे ही एक जोनारसी डॉक्टर ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया, वह आरव को छोड़कर चली गई। आरव ने जब पूछा क्यों, उसने जवाब दिया, मैंने प्रैक्टिकल सोचा, फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए। तुम इमोशनल हो, मैं प्रैक्टिकल हूँ। उस दिन आरव का दिल ही नहीं टूटा, उसका आत्मविश्वास भी चूर हो गया। 4 तीसरा धोखा, परिवार से घाव। आरव के ममेरे भाई नीलेश को वह बहुत मानता था। एक दिन उसके नाम पर लोन लिया गया और ईएमआई न भरने की वजह से आरव की क्रेडिट स्कोर और नौकरी दोनों खतरे में पड़ गई। तब जाकर पता चला कि नीलेश ने उसका आधार, पैन सब फर्जी तरीके से इस्तेमाल कर लिया था। 3 विश्वासघातों ने आरव को अंदर से तोड़ दिया। वह अवसाद, डिप्रेशन में चला गया। 5 आत्ममंथन की रात। एक रात जब आरव आत्महत्या करने की सोच रहा था, तभी उसे अपनी दादी की दी हुई श्रीमद् भगवद गीता की एक पंक्ति याद आई, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। उसने मन में सोचा, क्या ये सब भी अच्छे के लिए है? क्या श्री कृष्ण ने यही कहा? 6 श्री कृष्ण की वाणी का प्रकाश। वह अगले दिन वृंदावन चला गया। वहां एक वृद्ध साधु से मिला जो श्री कृष्ण की शिक्षाओं को सरल भाषा में समझाते थे। वृद्ध बोले, बेटा, कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो भी तुम्हारे साथ अन्याय करता है वह तुम्हारा शिक्षक है। वह तुम्हें सिखाता है कि अगली बार किसे भरोसा करना है और किसे नहीं। धोखा एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। तुम तब तक कमजोर हो जब तक तुम अपने घावों को दूसरों की गलतियों से भरने की कोशिश करते हो। धोखा तुम्हें आत्मा से जोड़ने का माध्यम है, अगर तुम उसे उस नजर से देखो। 7 कर्म का दर्शन। आरव ने वही गीता पढ़ना शुरू किया और कृष्ण की यह बात उसकी आत्मा में गूंजने लगी। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो भी कर्म तुम प्रेम से, निष्काम भाव से करोगे, वह तुम्हें ऊंचाई देगा। उसने यह सोचना छोड़ दिया कि किसने क्या किया, क्यों किया। उसने अपना ध्यान अपने कर्मों पर लगाया। 8 आत्मबल और पुनर्निर्माण। वह वापस लौटा, अपनी नौकरी दोबारा शुरू की और इवनिंग्स में योग, गीता और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया। धीरे धीरे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी और कुछ महीनों में वह एक बड़ी कंपनी में प्रोजेक्ट हेड बना। उसने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, कृष्णा कॉन्शियसनेस इन मॉडर्न लाइफ, जहां वह धोखा, पीड़ा और पुनरुत्थान पर बात करता। 9 बदले का नहीं, बदलाव का रास्ता। एक दिन राघव दिवालिया हो गया और मदद मांगने आया। आरव ने उसे चुपचाप 1 लाख रुपए भेजे, बिना नाम के। साक्षी अपने ओनारसी पति से तलाक के बाद डिप्रेशन में थी। आरव ने उसे एक थेरेपिस्ट रिकमेंड किया। नीलेश जेल गया, लेकिन आरव ने उसके बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ली। लोग पूछते, तू पागल है क्या? आरव मुस्कराता, नहीं, मैं कृष्ण का भक्त हूँ। 10 निष्कर्ष कृष्ण बानी की सार। कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो वह तुम्हारे भाग्य को नहीं बदलता, बल्कि तुम्हारे भीतर के ज्ञान को जगाता है। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास लौट आएगा और जो नहीं है वो तुम्हें सीख देकर चला जाएगा। आरव की कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। समापन। कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया है। यह वाक्य अब आरव के लिए एक दर्द नहीं, एक ऊर्जा का स्रोत बन गया था, क्योंकि उसने श्री कृष्ण की बानी को अपनाया था, कर्म, विश्वास और प्रेम की शक्ति को। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का PDF भी बना सकता हूँ या इसी विषय पर एक दूसरा संस्करण तैयार कर सकता हूँ।